आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। देहरादून में धामी कैबिनेट की बेहद अहम बैठक है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। कैबिनेट में आ सकते हैं 6 से ज्यादा प्रस्ताव। आपदा प्रबंधन से भी जुड़े कई प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। आपदा से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि का मुआवजा भी बढ़ाया जा सकता है, ये जानकारी मिल रही है। तो धामी कैबिनेट की बेहद अहम बैठक शुरू हो गई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर की संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होनी है। इस बैठक में तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। आपदा प्रबंधन को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। खास तौर पर इस बैठक में कई मंत्री शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है। धामी कैबिनेट की बेहद अहम बैठक, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट में 6 से ज्यादा प्रस्ताव आ सकते हैं। इन तमाम प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। आपदा प्रबंधन से जुड़े तमाम प्रस्ताव आ सकते हैं। आपदा से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि का भी मुआवजा बढ़ाया जा सकता है। हालांकि कितना मुआवजा दिया जाएगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर की संभावना है। तो बैठक की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक है। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मदन सिंह देहरादून से जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं मदन की तरफ। मदन, कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। जानकारी मिल रही है कि 6 प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। कौन कौन से वो प्रस्ताव हैं? जी देखिए, कैबिनेट की शुरू हो चुकी है और कैबिनेट की बैठक ये अहम इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि अक्सर जो कैबिनेट की बैठकें होती है वो बुधवार को होती है, लेकिन उससे एक दिन पहले आज मंगलवार को बैठक कराई गई है। और इसके पीछे खास कारण ये भी बताया जा रहा है कि आपदा को लेके मुख्यमंत्री किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरतना चाहते और जो भी लोगों का नुकसान हुआ है उसको लेकर वो चाहते कि जल्द उस पर फैसला हो और लोगों को जो सहायता राशि देनी है वो उनको मिले। तो इस पे सबसे बड़ा जो मुद्दा रहेगा वो आपदा प्रबंधन का रहेगा। उसके साथ ही कृषि के क्षेत्र में भी बड़ा नुकसान हुआ है। जो तमाम किसान है उनका आपदा के दौरान बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो किसानों को जो राहत राशि देनी है, मुआवजा राशि देनी है, उसको लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उसके साथ ही शिक्षा विभाग के भी तमाम मुद्दे आज देखने को मिल सकते हैं क्योंकि शिक्षा विभाग के तमाम जो शिक्षक हैं वो सड़कों पे है। विगत 2 दिनों से जो है अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो भी एक आज कैबिनेट की मोहर लग सकती है और जो उसके प्रस्ताव के शिक्षकों की जो मांग है उसको लेकर जो है कैबिनेट आज मंथन कर सकती है। तो निश्चित तौर पर ये तो 2 बड़े मुद्दे हैं। उसके साथ ही आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री है उनकी वेतन को लेकर भी आज फैसला लिया जा सकता है। तो कई ऐसे अहम फैसले हैं जिससे आज कैबिनेट अपनी मोहर लगाएगी। लेकिन ये लगभग 6 से 7 मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिसपे कैबिनेट आज अपनी मोहर लगाएगी और जिसपे गैर मंथन अभी चल रहा है। बिल्कुल, इस बैठक में मदन कृषि भूमि को लेकर भी मुआवजा देने को लेकर चर्चा हो सकती है। क्या जो आपदा आई उससे कितना नुकसान हुआ है कृषि भूमि पर, इसका आकलन किया जा चुका है और क्या कुछ मुआवजे की राशि हो सकती है, क्या कुछ संभावनाएं? जी देखिए, अभी जो है जो नुकसान हुआ है, कृषकों का जो नुकसान हुआ है, खेती का जो नुकसान हुआ है, उसके साथ ही फल आदि खासतौर पर सेब की फसलों का जो नुकसान हुआ है उसके लेके अभी आकलन चल रहा है। और हमने देखा कि विगत दिनों में जो कृषि मंत्री है गणेश जोशी वो आपदा क्षेत्र का पूरा दौरा करके आए हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि जल्द से जल्द जो है मुआवजा राशि तय की जाएगी। तो आज इसी पे मंथन यहाँ पर होना है कि कितनी राशि जो है तय की जाएगी। और खासतौर पे जो सेब की फसल है और उत्तरकाशी में जो है बड़ी आपदा इस बार आई, बड़ा नुकसान हुआ जिसमें कि सेब की खेती को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो उसके लिए जो है कितने निर्धारित जो मूल्य है वो यहाँ पर आज तय किया जा सकता है। उसपे कैबिनेट का गैर मंथन अभी चल रहा है और जल्द ही जो है कितना मूल्य निर्धारित किया है ये बात सामने निकल करके आएगी। उसके साथ ही तमाम और जो अन्य लोगों का नुकसान हुआ है उसको लेकर भी गैर मंथन किया जा चुका है। हालांकि लेकिन अब पूरा आंकलन किया जा रहा है। तो तमाम जो टीमें लगाई गई थी आकलन में वो उनकी रिपोर्ट आ चुकी, तो आज गैर मंथन होगा और उसके बाद ही जो है ये कहा जा सकता है कि
कितनी मुआवजा राशि दी बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल, आपदा से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि का आकलन किया जा चुका है, रिपोर्ट आ चुकी है और उसके बाद अब मुआवजे की जो राशि है उस पर भी इस बैठक में चर्चा होनी है। लेकिन बेहद अहम सवाल ये है, क्योंकि ये बेहद अहम बैठक है खास तौर पर उत्तराखंड वासियों के लिए। देखिए, आपदा की भयावह तस्वीरें हमने देखी है और आज आपदा प्रबंधन से रिलेटेड तमाम जो प्रस्ताव है उस पर भी चर्चा होनी है। क्या कुछ वो प्रस्ताव हैं जिसे पास किया जाएगा इस बैठक में? और जी सबसे अहम बात यह है कि जिन लोगों ने अपने घर खोए हैं, परिवार खोए हैं और वो अभी भी जिनको रेस्क्यू किया गया है और वो जो है कई टेंट लगा के रह रहे हैं, सरकार ने जिनकी व्यवस्था की है उन पर खासतौर पे आज निर्णय होगा कि किस तरीके से उनको जो राशि दी जानी है या जिनके घर टूटे हैं उनको कितनी राशि दी जानी है। उसके साथ ही जिन्होंने परिवार खोए हैं, अपने परिवार के सदस्यों को खोए, किसी ने मुखिया को खोया है, जिन्होंने बच्चों को खोया, उनके लिए जो राशि तय होनी है वो इन तमाम चीजों पर यार गहन मंथन हो रहा है। उसके साथ ही जैसे कि मैंने बताया कि खेती का बड़ा नुकसान हुआ है, कृषक जो है इस बार की पूरी फसल उनकी बर्बाद हो गई है, उसके साथ ही की खेती है। तो ये तमाम चीजें हैं जो आपदा के दौरान जो नुकसान हुआ उस तमाम चीजों पर आप गहन मंथन हो रहा है और कितनी राशि निर्धारित की जाती है प्रत्येक क्षेत्र में वो अभी जो है इसके बाद ही कितनी सामने निकल सकते हैं। मदन, इस बैठक में कौन कौन शामिल है और कितनी देर तक ये बैठक चलेगी, क्या कुछ संभावनाएं? देखिए, अभी बैठक लगभग 11:15 बजे के आसपास शुरू हुई है और ये उम्मीद की जा रही है कि लगभग 1.5 से 2 घंटा इस बैठक में लगना है और लगभग 1 बजे तक जो है बातें निकल करके सामने आएगी कि बैठक में आज क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से अहम बैठक है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि जो कैबिनेट की बैठक है वो बुधवार को अक्सर की जाती है और तमाम बैठकें बुधवार को या आज मंगलवार को एक दिन पहले की गई, तो निश्चित तौर पर कुछ बड़ी बातें सामने निकल करके आएंगी। और जिस तरीके से चर्चा चल रही थी कि कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा चल रही थी, हो सकता है उस पर भी आज जो है बैठक में चर्चा हो। बिल्कुल, इस बैठक में क्या कुछ अहम निकलकर सामने आ जाएगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। मदन, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब खबरों बढ़ते हैं आगे। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धन्वंतरी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास पर पूजा अर्चना की है। तस्वीरें बेहद खूबसूरत है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धन्वंतरी दिवस के अवसर पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके साथ कई पुजारी भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। धन्वंतरी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की है। यहाँ पर भगवान धन्वंतरी की आराधना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखाई दिए। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और देहरादून से ये तस्वीरें, जहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हुए धन्वंतरी दिवस के अवसर पर दिखाई दे रहे हैं।